नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टीईटी मैटर पर, जो 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आया है इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट की अनिवार्यता को लेकर के। उसी क्रम में अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में 15,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पर संकट गहरा रहा है, जो टेट क्वालिफाई नहीं है, जो 2011 या टेट की व्यवस्था आने से पहले सेवा में आ चुके हैं। उन पर जो है, उनकी नौकरी पर संकट इस समय गहराया हुआ है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो शिक्षक संघ है उत्तराखंड का भी, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ है। दूसरी बात करें तो उत्तराखंड जो सरकार है उसका अभी तक क्या रवैया है इस फैसले को लेकर के, क्या रुख है, क्या स्टैंड है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं जिनकी नौकरी पर संकट गहराया हुआ है, चाहे वो उत्तराखंड के हों चाहे वो दूसरे राज्यों को हों, उनको आखिर क्या करना चाहिए, कौन कौन से रास्ते हैं जिन पर उन्हें चलना चाहिए, यानी कि उन पर काम करने की जरूरत है। तो ऐसे सभी शिक्षक साथी जो कहीं ना कहीं 1 सितंबर 2025 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के टेट की अनिवार्यता वाले फैसले से प्रभावित हैं, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी। निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि जो हम मैसेज देना जा रहे हैं या जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी से निवेदन है कि चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जो भी छोटी बड़ी जानकारियां हों वो समय से आपके पास तक पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। 1 सितंबर 2025 का निर्णय आने के बाद लगभग सभी राज्यों के जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं अपनी नौकरी की स्थिति को लेकर के, कि आखिर अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं हो पाए तो उनकी नौकरी या तो उन्हें खुद से रिजाइन करना पड़ेगा या उनको गवर्नमेंट अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दे दे, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है। केवल इसमें ऐसे शिक्षकों को ही छूट दी गई है जिनकी सर्विस केवल 5 साल तक की बची है, उनको ही टेट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। अदरवाइज 5 साल से ज़्यादा वाले जितनी भी सेवा बची है जिन लोगों की, उन सबको टेट करना अनिवार्य है। प्रमोशन के लिए सभी को टेट करना अनिवार्य है, चाहे वो 5 साल से कम रहने वाले सर्विस वाले लोग हों या 5 साल से ज़्यादा वाले हों, यानी प्रमोशन के लिए सभी को टेट करना अनिवार्य होगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय साफ तौर पर कहता है। इसको लेकर के सभी राज्यों के जो शिक्षक संघ हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हुए हैं और सरकारों को वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि हम सड़कों पर आएंगे और हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम आंदोलन भी करेंगे। ठीक है, सबका अधिकार होता है अपनी बातों को रखने का, आंदोलन करने का, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन उस आंदोलन में शिक्षकों को क्या मांगे रखनी चाहिए, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बात करें उत्तराखंड गवर्नमेंट की, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का जहां तक अगर आप इनका पीछे का देखें, उत्तराखंड का इतिहास देखें, उत्तराखंड का जो सिस्टम होते हैं, जो चीज़ें ये बनाते हैं, फॉलो करते हैं, वो ये वेट और बाज की नीति में रहते हैं। ये देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि दूसरे राज्य इस मसले पर किस तरीके से अपनी कहना चाहिए कि अपनी नीति अपना रहे हैं। इनकी नज़र बनी रहती है यूपी पर कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से
चीज़ों को हैंडल कर रहा है, उसी तरीके से हम करेंगे। यानी कि ये अपने हिसाब से कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, ये हर मामले में लगभग देखने को मिला है। इस पर भी उत्तराखंड सरकार जो है, जहाँ तक स्टैंड है अभी तक का, वो यही है। माननीय धन सिंह रावत जी ने एक अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उसमें कहीं ना कहीं यही बात निकल करके सामने आई थी कि हम शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है रिव्यू में जाएंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है। यानी पैरेलल चीजें उसी तरीके से आप देख सकते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार सोच रही है उसी तरह से उत्तराखंड सरकार सोच रही है। और सोचे भी क्यों ना, क्योंकि वहां भी 2027 में चुनाव और यहाँ भी 2027 में चुनाव है। तो चुनावी अपने जो तैयारियां हैं या चुनावी जो हिसाब किताब है उसको देख करके जाहिर सी बात है वो ये तो कह नहीं सकते कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अपनी जगह ठीक है और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से शिक्षकों के साथ नहीं है। वो जाहिर सी बात है कहेंगे हम शिक्षकों के साथ हैं और शिक्षकों के लिए हम जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जो रिव्यू पिटीशन है उसकी आखिर स्थिति क्या है। रिव्यू पिटीशन जब तक नहीं बदल सकता, रिव्यू पिटीशन में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वो तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि जो 2017 का केंद्र सरकार का जो अमेंडमेंट है 2017, जिसमें ये बात कही गई है कि 2015 तक जितने भी सर्विस में आ चुके हैं अध्यापक 1 to 8 तक वाले, उन सभी को अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन अगले 4 साल में पूरी करनी होगी, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने, एनसीटी ने एनआईएस के माध्यम से सभी इन सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग कराई थी 31 मार्च 2019 तक। आप सभी जानते हैं, जिसमें एनआईएस डीएलएड भी कराया गया और जिसमें 6 माह का ब्रिज कोर्स भी कराया। तो इस प्रकार 2017 का जो जिसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आया है उसके हिसाब से 2019 तक, 31 मार्च 2019 तक देश के अंदर जो भी इन सर्विस टीचर थे सभी को ट्रेनिंग दे दी गई, लेकिन टेट नहीं कराया गया। उन लोगों ने टेट नहीं किया, जिस वजह से वो अगर जो एनसीटी की गाइडलाइन कहती है, जो आरटीई एक्ट 2009 कहता है, उस हिसाब से वो जो है यानी कि क्वालिफाइड नहीं है, यानी कि वो 1 to 5 या 1 to 8 के लिए पढ़ाने के लिए पूरी तरह एलिजिबल नहीं है, पूरी तरह योग्य नहीं है। तो उसी मामले पर सारा मामला टिका हुआ है ये पूरा। तो अगर शिक्षक संघ आंदोलन के रास्ते जा रहा है तो उसे सरकार पे अपनी मांगे रखनी चाहिए कि आप केंद्र सरकार से बात करें और केंद्र सरकार से बात करके जो 2017 वाला अमेंडमेंट है उसे वापस लें और जो धारा 23 आरटी एक्ट की धारा 23 के अंदर छूटें मिल रही थी उनको बरकरार रखा जाए। अगर ये स्थिति बनती है तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिव्यू में आपको कोई रिलीफ दे सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है रिव्यू पिटीशन में फायदा मिलने की। इसके साथ ही भाई कम से कम दो सरकारें तो बात कर सकती हैं केंद्र सरकार से। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी के साथ सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। यानी कि देश के जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कम से कम वहां के शिक्षक संघ जो हैं वो सरकार से कम ये तो मांग कर सकते हैं कि आप बात कीजिए केंद्र सरकार से कि वो केंद्र सरकार जो है संसद में कोई विधेयक पास करे और अमेंडमेंट जो हुआ है 2017 को उसको वापस ले, या उसके हिसाब से कोई कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकाले केंद्र सरकार, ताकि वो जो अमेंडमेंट है वो कम से कम प्रभावी ना रहे। उसमें कुछ समय की समय सीमा बढ़ा दी जाए। भाई आगे अगर 5-7 साल 10 साल में बढ़ा दिए जाएंगे तो सब लोग ये फिर उसमें आराम से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई
10-12 साल 15 साल भी अगर उसमें और आगे बढ़ा दिए जाते हैं तो ये सब टेट की अनिवार्यता से छूट जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो जहां पर भी राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं या बीजेपी के सहयोग से सरकारें चल रही, उन सरकारों को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। उसके लिए शिक्षक संघों को दबाव बनाना चाहिए। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उन पर जो है शिक्षक संघ को दबाव बनाना चाहिए कि आप जो है कम से कम 2 साल में 4 बार टेट जरूर कराएं, ताकि हमारे जो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पर संकट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ये एक अनिवार्य रूप से चीज़ें होनी चाहिए। हर 6 साल में जो है टेट कराएं। भाई आप अगर तमिलनाडु की बात देखें तो उन्होंने 2 साल में 6 बार टेट कराने की बात कही। तो आप 4 बार तो करा सकते हैं, साल में 6 महीने में एक बार, कम 6 महीने में एक बार, यानी साल में 2 बार, और 2 साल में 4 बार टेट तो करा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी मांगों को तेज कीजिए, इसको आप रखिए सरकार के आगे। और तीसरी अहम बात, तीसरा जो महत्वपूर्ण जो रास्ता है वो ये है कि आप आज से और अभी से मन बना ले कि हमने टेट करना है और टेट हमने निकालना है। आप शिक्षा से जुड़े लोग हैं, आप बच्चों के बीच रहने वाले हैं। मैं नहीं समझता आप टेट ना ही निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। आप अपने मन को दृढ़ करें, संकल्पित करें, आप टेट निकाल लेंगे। तो टेट की तैयारी में आप लगे, सी टेट की तैयारी में आप लगे, और जब आपकी अपनी नौकरी पर बन आई तो आपको टेट के लिए तैयारी में लग जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी इस पे आगे जो भी अपडेट होंगी उसको लेकर के लगातार आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत